Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री करने जा रहे हैं कि जिसमें हमारा ऑनगोइंग चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में समझा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने किया जिसमें कि हमने डेनियल सेल के बारे में हमने पढ़ा और हमने देखा कि डेनियल सेल में स्टार्टिंग में डेनियल सेल कैसे वर्क करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आने पे वो रुक जाता है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करता है। फंक्शन बताया आपको सॉल्ट ब्रिज के, हम क्या क्या यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज में, ये सारी बातें हमने करी। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में आपके। तो आज हमें क्या करना, अपना अगला यहीं से टॉपिक स्टार्ट करना है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चे, तो हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने जो आपका सेल है डेनियल सेल है ना, एक तरह का गैल्वेनिक सेल है, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हमें बच्चों स्टार्ट करना अपना सेल रिप्रेजेंटेशन से, है ना, कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल अभिक्रिया क्या होती है। आज हमें इसकी बात करनी है, ठीक है ना। सेल अभिक्रिया, सेल रिप्रेजेंटेशन। आज हमें देखना है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। सेल को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास है। जैसे हम डेनियल सेल की बात करते हैं ना, हम डेनियल सेल लेते हैं। डेनियल सेल में हमने देखा था, डेनियल सेल को हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं। डेनियल सेल कैसा था, जिंक और कॉपर, है ना। जिंक और कॉपर का सेल था जो डेनियल सेल था। डेनियल सेल वो आपका जिंक और कॉपर का सेल था, ठीक है ना। डेनियल सेल आपका जिंक और कॉपर का था। तो किस तरीके से डेनियल सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखेंगे कि बीच में, ये जो बीच में डबल एरो है ना, डबल स्लैश, ये कहलाता है सॉल्ट ब्रिज। क्या कहलाता है? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिज। इसके आप टुवर्ड्स लेफ्ट चलेंगे तो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा आपका लेफ्ट हाफ सेल। जो लेफ्ट में होता है उसे लेफ्ट हाफ सेल बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, एनोड हाफ सेल बोलते हैं और नेगेटिव हाफ सेल बोलते हैं। ये हमने बात करी। जो लेफ्ट में होगा वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जहां ऑक्सीडेशन हुई है वो होगा लेफ्ट हाफ सेल। और राइट में, समझ आ रहा है ना, सॉल्ट ब्रिज के टुवर्ड्स लेफ्ट चलेंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और टुवर्ड्स राइट चलेंगे तो राइट हाफ सेल क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल होता है ना, रिडक्शन हाफ सेल होता है। तो हमने बोला डेनियल सेल है, जिंक कॉपर का सेल है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज के टुवर्ड्स लेफ्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा डेनियल सेल, है ना। सॉरी, हमारे पास होगा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना। तो हम लिखेंगे Zn, ठीक है ना, स्लैश Zn प्लस 2। क्या लिखेंगे? Zn स्लैश Zn प्लस 2। Zn आपका सॉलिड फॉर्म में था, इलेक्ट्रोड थी, सॉलिड फॉर्म में था। उसने अपने आयंस दिए एक्वस फॉर्म में। क्या दिए बच्चों? आयंस दिए आपके एक्वस फॉर्म में, है ना। आयंस दिए उसने एक्वस फॉर्म में दिए। तो हम बोलते हैं इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर पे थी। बीच में सॉल्ट ब्रिज आ गया। इसके राइट में चलेंगे तो राइट में रिडक्शन ऑफ सेल, जहां पे रिडक्शन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ था, तो Cu+2 जो कि एक्वस में था, एक्वस में था 1 मोलर उसका वो था। और वो कैसे गया, रिडक्शन होगा उसका, कॉपर में चले गया, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रोड में जमा हो गया। इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये कहलाएगा आपके ऑक्सीडेशन हाफ सेल। लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा। और टुवर्ड्स राइट में हम देखेंगे, राइट में क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल होगा। राइट में क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है ना। तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हाफ सेल और राइट में रिडक्शन हाफ सेल, दो चीजें हुई हैं। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हाफ सेल हुआ है और राइट में रिडक्शन हाफ सेल हुआ, और बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज होगा। तो इस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक नॉर्मल जो जनरल तरीका होता है सेल रिप्रेजेंटेशन करने का, वो क्या होता है बच्चों, M/,
Mn+, M इज इन सॉलिड फॉर्म और M प्लस क्योंकि आयंस है एक्वस फॉर्म में जाएंगे, फिर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज आएगा, देन रिडक्शन होगा, रिडक्शन में Mn+ से आपका किधर जाएगा, M में जाएगा, दिस इज इन एक्वस फॉर्म एंड दिस इज इन आपका सॉलिड फॉर्म। तो इस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ है ना। तो ये आपका कहलाएगा दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, ये ऑक्सीडेशन ऑफ सेल होगा। दिस इज रिडक्शन ऑफ सेल, ये आपका रिडक्शन ऑफ सेल होगा, ये आपका रिडक्शन ऑफ सेल होगा, और ये बीच में क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज होगा, बीच में क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना। तो इधर आपका ऑक्सीडेशन ऑफ सेल है, आपका राइट में क्या है, सॉरी लेफ्ट में ऑक्सीडेशन ऑफ सेल है, राइट में रिडक्शन ऑफ सेल है, बीच में सॉल्ट ब्रिज। इस तरीके से हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। आए बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इसी में होता है सेल रिएक्शन, है ना। सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, सेल रिएक्शन, आपने सेल रिप्रेजेंटेशन तो कर दिया, अब उसकी सेल रिएक्शन देनी। आपको सेल दिया है, आपको दिया है जिंक सॉलिड Zn+2 1 मोलर एक्वस फॉर्म में है, सॉल्ट ब्रिज कॉपर +2 इज इन एक्वस फॉर्म / कॉपर इज इन सॉलिड, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, सेल है, सेल रिप्रेजेंटेशन है, आपकी इसको सेल रिएक्शन लिखनी है। क्या करना है आपको, सेल रिएक्शन लिखनी होती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, ऑक्सीडेशन, सबसे पहले क्या करते हैं हम करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखते हैं। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखेंगे। तो कैसे होगी बच्चा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हम देख रहे हैं जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए तो इसको राइट में लिखा है, लेफ्ट में लिखा है। हमने बोला कि हमारे पास Zn था, Zn ने क्या किया बच्चों, ऑक्सीडेशन किया, Zn+2 में कन्वर्ट हुआ विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। आपको बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Zn अपने स्टेबल स्टेट से 0 है यहाँ पे, वहां से +2 में कन्वर्ट हुआ, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया ना, तभी तो इसके ऊपर +2 चढ़ जाए, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है ना। रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल क्या है, रिडक्शन हाफ सेल, है ना। तो रिडक्शन हाफ सेल में हुआ क्या, हमारे पास कॉपर था Cu+2, इसने क्या करा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और देन ये रिड्यूस हो गया कॉपर में, है ना। तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन ऑफ सेल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन ऑफ सेल आपके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको समझ आई। तो हमने क्या किया, हमने ऑक्सीडेशन ऑफ सेल लिखा, रिडक्शन ऑफ सेल लिखा। अब हम दोनों रिएक्शन को कंबाइन करते हैं, सेल रिएक्शन लिखनी है ना हमें। हमने बोला Zn गिव्स Zn+2 विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कॉपर +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। अब हमें देखना है बच्चों कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, शुड बी सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सेम होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो उन्हें आप बराबर कीजिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करिए रिएक्शन को किसी से, है ना, जैसा क्वेश्चन आएगा बताएंगे। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड को आप ऐड कर दीजिए Zn+Cu2+, है ना, और किसके साथ बच्चों, उनके फिजिकल स्टेट के साथ, Zn इन सॉलिड फॉर्म प्लस कॉपर 2+ इज इन एक्वस फॉर्म गिव्स Zn+2 आपका एक्वस फॉर्म एंड प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या होगी, सेल रिएक्शन हो गई, कंप्लीट सेल रिएक्शन। इस तरीके से सेल रिएक्शन हमको करनी होती है, इस तरीके से हम सेल रिएक्शन
करते हैं। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। समझ आना आपको क्या क्या हमने, वापस देख लीजिए। हमारे पास ये था, ये सेल था हमारे पास, ये सेल हमें दिया था, इसकी सेल रिएक्शन लिखनी थी। हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ सेल लिखा, जहां ऑक्सीडेशन हुई जिंक में उसको इस तरीके से लिखा। रिडक्शन ऑफ सेल में हमने कॉपर का हुआ उसको इस तरीके से लिखा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने पे हमको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी बराबर होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो ये तरीका था इसको ये करने का। एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और बेहतर से समझ आए। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द सेल रिएक्शन ऑफ, आपको सेल रिएक्शन लिखनी है निकल स्लैश निकल प्लस 2, है ना। क्या लिखनी है, निकल स्लैश निकल प्लस 2। अच्छा, you should write physical state also. Nickel is in solid form slash nickel plus 2 aqueous salt bridge Ag plus aqueous slash Ag solid, है ना। तो आपको पता है रिडक्शन ऑफ सेल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, तो you know very well that this is oxidation of cell and this is reduction of cell. Towards left oxidation of cell, towards right reduction of cell. तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन इधर हुआ है, तो निकल ने क्या किया बच्चों, निकल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके ऊपर +2 आया, है ना। क्या हुआ यहाँ पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो निकल गिव्स अस 2 इलेक्ट्रॉन टू कम इन द स्टेट ऑफ Ni+2। अभी रिडक्शन ऑफ सेल देखेंगे, रिडक्शन ऑफ सेल, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल देखेंगे हमने, Ag प्लस ने, Ag प्लस क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट हुआ। यही तो हमने देखा पीछे सेल रिएक्शन में, है ना। Ag ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Ag में कन्वर्ट, Ag के ऊपर +1 था, यानी उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, वो वापस लिया उसने और अपने स्टेबल स्टेट Ag में आ गया। तो ये आपके पास Ag क्लोज। अब दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे, हम दोनों को कंबाइन करेंगे। हमारे पास क्या था, निकल गिव्स निकल +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको सेम रखने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सेम होने चाहिए, है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप सेम रखिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 है। अगर मल्टीप्लाई कर दूं उसको 2 से तो हमारा काम हो जाएगा इजिली, है ना। तो हमारा काम क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास जो नया ये वाली रिएक्शन आएगी वो आएगी Ag 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स 2Ag, है ना। ये हमारे पास आ गई। अब हमको कंबाइन कर लो आप, Ni+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। बस आप इजी हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, आपके पास बचा निकल। ध्यान रखिए आपको फिजिकल स्टेट जरूर लिखना है ना, एक्वस फॉर्म में है। राइट को राइट से ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, सेल रिएक्शन है, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में आपको सेल रिएक्शन करके देंगे, कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, आपको सेल रिएक्शन दी होगी, है ना। आपको क्या होगा, सेल रिएक्शन दी होगी, जैसे ये दिया है, और यू हैव टू राइट इज इन द फॉर्म ऑफ सेल। आपको इसको सेल के फॉर्म में लिखना है। अब आपको इसको सेल के फॉर्म में लिखना है, नहीं सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। आपको क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन करोगे
आप देखोगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ है। आप देखेंगे निकल के ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं, मतलब जीरो चार्ज है ना, और निकल हमें +2 स्टेट में आ गया, तो जीरो से ये +2 में गया, चार्ज क्या हुआ है बच्चों, इंक्रीज हुआ है, चार्ज इंक्रीज हुआ है। और आप देखेंगे जीरो से +2 में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, यानी निकल का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आप बीच में से सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, और आपको पता है ऑक्सीडेशन हुआ है तो टुवर्ड्स लेफ्ट आपको लिखना है सॉल्ट ब्रिज के। तो आप कैसे लिखेंगे, निकल सॉलिड स्लैश निकल +2 एक्वस। बाकी बचा रिडक्शन, चेक कर लीजिए। Ag प्लस, 2 Ag प्लस ने क्या किया, 2 Ag प्लस ने, Ag प्लस है ना, Ag प्लस ने क्या किया, प्लस से ये आपने जीरो पे आ गया, नहीं एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर था जिसने किसी को दिया था प्लस, उसने अपना अटेन कर लिया, अपनी स्टेबल स्टेट में आ गया। Ag ने क्या किया, रिडक्शन किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, या चार्ज डिक्रीज हुआ यहाँ पर, है ना, चार्ज डिक्रीज हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा Ag प्लस इन एक्वस फॉर्म Ag प्लस एक्वस फॉर्म स्लैश आपका Ag इन सॉलिड, है ना। आप 2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए किया था, है ना। तो ऐसे आप सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन होती है। आप सभी को इस तरीके से समझ में आया होगा किस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन होती है। ये कुछ तरीके थे सेल को रिप्रेजेंटेशन करने के, सेल को रिप्रेजेंट करने के, है ना। एक और तरीका है सेल को रिप्रेजेंटेशन करने का, एक और हम सेल लेके आते हैं आपके सामने और फिर देखते हैं। एक हमारे पास दिया है Cr/Cr+3, ठीक है, 1 मोलर सॉल्ट ब्रिज Pb+2 Pb+2 स्लैश Pb सॉलिड, है ना। ये आपको दिया है Cr/Cr+3 1 मोलर सॉल्ट ब्रिज Pb+2 1 मोलर स्लैश Pb सॉलिड, है ना। तो आपको पता है लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, राइट में रिडक्शन ऑफ सेल। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल लिखेंगे, यानी क्रोमियम गिव्स Cr+3 विद द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। क्रोमियम क्या हुआ, चेंज हुआ है +3 में, 3 इलेक्ट्रॉन ने लूज किए हैं, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। रिडक्शन ऑफ सेल, Pb+2 attain 2 इलेक्ट्रॉन, गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स Pb, ये हुआ है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन, Cr gives Cr+3, Cr gives Cr+3 with the loss of 3 electron, and Pb+2 gain 2 electron and attain Pb state. अब आप देखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी इज यू शुड इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cr+3 में गया है, और Pb+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb में गया है। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या है, अनइक्वलिटी है, तो उनको हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए हमारा काम बनेगा 2Cr gives 2Cr+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इधर 3 Pb+2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3 Pb, है ना। ये हो गया आपका। अब देखेंगे दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल कर लीजिए बस। आप ले लीजिए 2Cr इज इन सॉलिड फॉर्म प्लस 3 Pb+2 एक्वस गिव्स 2Cr+3 एक्वस प्लस 3 Pb सॉलिड, है ना। इस तरीके से ये आपकी क्या होगी बच्चों,
इस तरीके से ये क्या है, इस तरीके से हम सेल रिएक्शन करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सेल रिएक्शन समझ में आएगी, किस तरीके से आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है और सेल को क्या करना है, सेल को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ सेल रिएक्शन भी करनी है ना। ये दो बातें आज हमने पढ़ी, ठीक है ना, किस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से सेल को आप लिखते हैं। कभी कभी आपको क्या दिया जाएगा, कभी कभी आपको सेल रिएक्शन दी होगी, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। कभी कभी आपको क्या होगा, कभी कभी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया होगा और आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है, मतलब सेल रिएक्शन लिखनी है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल लिखें, रिडक्शन ऑफ सेल लिखें, और उसके साथ साथ आपको दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम करने होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सेम कर लेते हैं, देन आप कैंसिल आउट होके लेफ्ट हैंड पार्ट ऐड हो जाएगा, राइट हैंड पार्ट ऐड हो जाएगा, पूरी तरीके से आपके पास सेल रिएक्शन आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास ये सेल रिएक्शन है, जो कि हमने क्रोमियम और लेड की करी, एक हमने निकल और एजी की करी, और एक हमने पहले आपकी जिंक और कॉपर की करी थी, डैनियल सेल वाली। सेल रिएक्शन आपको समझ में आया किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि बताया आपको, बीच में सॉल्ट ब्रिज आता है, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, टुवर्ड्स राइट रिडक्शन ऑफ सेल, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपको कैसे पता चलेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या आप चार्ज देखिए, अगर चार्ज इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है रिडक्शन हुआ है ना। जैसे कि यहाँ पे 0 चार्ज है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इंक्रीज हुआ है चार्ज, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे +2 से 0 पे गया है, डिक्रीज हुआ है चार्ज, तो रिडक्शन होगा। इंक्रीज होगा चार्ज तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होगा चार्ज तो रिडक्शन। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि आपको किस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन करना होता है ना, और सेल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ सेल रिएक्शन आप किस तरीके से लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।